बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एफएससी के हवाले से आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। देखें, बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल हो या थ्योरी का हो तो बेटा याद रखिएगा, इसमें एग्ज़ामिनर और स्टूडेंट के दरमियान मार्क्स की एक जंग चल रही होती है। स्टूडेंट चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें और एग्ज़ामिनर चाहता है कि हम स्टूडेंट को कम से कम नंबर दें। अब इसमें जीतता कौन है? जीतता वो है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिसका रिटन एक्सप्रेशन बहुत बेहतर हो, इम्प्रेसिव हो। अगर आप नंबर लेना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका नंबर कम आए, यकीनन इसका आंसर नो होगा। योर आंसर विल बी नो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो बेटा मेरी बातों पर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। अभी हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो बोर्ड एग्ज़ाम है। उसमें बेटा टोटल टाइम 3 घंटे होता है और टोटल मार्क्स 30 होते हैं। इसमें जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो सबसे पहले बी कॉपी को यूज़ किया जाता है। बी कॉपी पर लिखा जाता है और बी कॉपी पर लिखने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद ये कॉपी एग्ज़ामिनर को वापस कर दी जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जो लिखने वाला काम होता है ये आप पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने ये कॉपी वापस लेनी होती है। इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है। और याद रखें, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं या लिखने की बात करते हैं तो बेटा याद रखें कि एफएससी का जब प्रैक्टिकल होता है इसमें 2 एक्सपेरिमेंट, मेजर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 अननोन सॉल्ट होता है। अननोन सॉल्ट में एसिड, बेस, रेडिकल ये मौजूद होते हैं। ये अननोन सॉल्ट जो है, ये इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं कि इसमें अननोन सॉल्ट, इसमें एसिड रेडिकल भी मौजूद होता है, इसमें बेसिक रेडिकल भी मौजूद होता है। बाज़ औक़ात बच्चे यूँ करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, एग्ज़ामिनर बैठा हुआ है और बच्चे आकर, जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें आकर कहते हैं सर मेरा एसिडिक रेडिकल हो गया है, आप मुझे बेसिक रेडिकल दे दें। बेटा याद रखें, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों अननोन सॉल्ट में मौजूद होते हैं और आप लोगों ने एनालाइज करना होता है एसिड और बेसिक रेडिकल। और इसके लिए आपने लिखना क्या होता है? ड्राई टेस्ट, ग्रुप रेडिकल आइडेंटिफिकेशंस, कंफर्मेटरी टेस्ट, एनी 2 कंफर्मेटरी टेस्ट आपने कोई 2 करने होते हैं और इसके बाद आपने रिजल्ट लिखना होता है। ये रिजल्ट इसमें मैं ऐड कर दूं। रिजल्ट बेटा आपने लिखना होता है और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स। और याद रखें, जब हम सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो अभी प्रैक्टिकल शुरू हुआ और बच्चों ने सॉल्ट का आधा हिस्सा ज़ाया कर दिया, आधा जो है
वो उनके पास बाकी है, और अभी वो 1-2 टेस्ट करते हैं और एग्जामिनर के पास आ जाते हैं कि सर मेरा जो सॉल्ट है वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे सॉल्ट और चाहिए। बेटा याद रखें, जब आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, आप सॉल्ट के लिए एग्जामिनर के पास आते हैं, दिस इज़ योर माइनस पॉइंट, दिस विल लूज योर मार्क्स, इससे आपके नंबर कम आएंगे। एग्जामिनर फ़ौरन इम्प्रेशन लेता है कि इस बच्चे ने कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया और ना ही इसने प्रैक्टिस की है और ना ही इसको सॉल्ट एनालिसिस आती है। क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस का असूल होता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बना लें और उसको आगे मुख्तलिफ टेस्ट के लिए परफॉर्म करें, इस्तेमाल करें, यूज़ करें। अगर आप एसिडिक रेडिकल कर रहे हैं तो सॉल्ट बहुत मामूली मिकदार में इस्तेमाल करें, ताकि जितना सॉल्ट आपको दिया गया है ये एंड तक आपका इस्तेमाल हो। अगर आप सॉल्ट को शुरू हुए तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं और आप एग्जामिनर के पास आ जाते हैं कि सर मेरा तो सॉल्ट ख़त्म हो गया, मुझे सॉल्ट और चाहिए, तो बेटा इससे आपके नंबर कम आएंगे। ये आपका माइनस पॉइंट है। बेटा ये बात जहन में रखिएगा, अगर आप इस तरह का एटीट्यूड शो करते हैं, दिस विल लूज योर मार्क्स, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपका एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। अपने नंबरों की हिफाजत कीजिएगा। अगर आप बोर्ड में अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं तो ये बात जहन में रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है ये होता है टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन में बेटा याद रखिएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन, इसमें वीक बेस भी आ सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी आ सकता है। आप जब आगे बढ़ते हैं KMnO4 टाइट्रेशन ये भी आ सकती है, फिर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन ये भी आ सकती है। अब इसमें आप लोगों ने लिखना क्या कुछ, बेटा इसमें हमने लिखना होता है प्रोसीजर, इक्वेशन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट। बेटा इसके भी 8 मार्क्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे माइनर एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। माइनर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, माइनर एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसका आपने प्रोसीजर पहले लिखना होता है, और ये आपने जो बी कॉपी है, बी कॉपी पर प्रोसीजर लिखकर आपने एग्जामिनर के हवाले कर देना होता है। इसके बाद आप उसको परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस भी आपने शो करनी होती है। जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर हेडिंग दें परफॉर्मेंस, और उसमें लिखें कोई भी एक्सपेरिमेंट आता है परफॉर्मेंस का, जैसा कि डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड, डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने ये 7 वर्ड्स लिखने हैं परफॉर्मेंस, ऊपर हेडिंग दें अल्डिहाइड इज डिटरमिन्ड एंड शोन टू द एग्जामिनर। देखें परफॉर्मेंस आपने कर ली, एग्जामिनर को दिखा दिया। ये 2 लाइनें आपने ज़रूर लिखनी हैं। इस तरह अगर आप लिखते हैं तो जनरल यू विल गेट गुड मार्क्स। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं प्रैक्टिकल नोटबुक। प्रैक्टिकल नोटबुक के 4 नंबर होते हैं, और प्रैक्टिकल नोटबुक जो है ये 4 नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने आपसे पहले भी या आपसे ज़िक्र किया है कि बेटा प्रैक्टिकल नोटबुक के 4 नंबर लगते कम हैं, बट दीज मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक बनी हुई है तो 4 नंबर मिल जाते हैं। अगर प्रैक्टिकल नोटबुक नहीं बनी हुई तो इट मीन्स कि यू आर फेल इन द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल।
अब आप ये समझें कि खैर 4 नंबर मुझे नहीं मिलेंगे। बेटा ये बात जहन में ये बैठा लें कि 4 नंबर ये बहुत ज़रूरी हैं। वो 4 नंबर बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स समझते हैं कि खैर है ये 4 नंबर ना भी मिलेंगे तो बाकी नंबर मिल जाएंगे। बेटा ये 4 नंबर मिलने की क्या बात है, वो आपको फेल करके चला जाता है और एग्जामिनर आउटसाइडर होता है, आपके लिए ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल नोटबुक ज़रूर बनाइएगा, इस पे तवज्जो कीजिएगा। प्रैक्टिकल नोटबुक के बगैर आप एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो आप यूँ समझ लें कि जिस तरह आप वेपन्स के बगैर जंग लड़ने के लिए बॉर्डर पे चले गए हैं, तो अगर आपके पास वेपन्स नहीं है तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आपके पास नहीं है तो आप जब घर से चलते हैं तो बेटा समझ लीजिएगा कि यू आर फेल इन द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। और ये मैंने बारहा बताया है कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, यू आर फेल इन द टोटल सब्जेक्ट। और अगर आप थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, 60/60 आपके आते हैं, 60/58 आते हैं, 53 आते हैं, 55 आते हैं, बेटा यू आर फेल इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। यू हैव टू रीअपियर इन द बोर्ड एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको बोर्ड एग्जाम थ्योरी का भी देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल का भी देना पड़ेगा, और इसके बाद जो आपके टोटल मार्क्स होंगे उस बेस पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिएगा कि प्रैक्टिकल नोटबुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके नंबर 4 होते हैं लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वाइवा के बेटा 4 नंबर होते हैं। और वाइवा जो है, वाइवा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो छोटे छोटे सवाल पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, डिफाइन सॉल्ट, डिफाइन एसिडिक रेडिकल, डिफाइन बेसिक रेडिकल, डिफाइन केटाइंस, डिफाइन एनाइंस। फिर इसके बाद एसिडिक रेडिकल के जो मेंबर्स हैं वो आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी वैलेंसी क्या है। फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में कौन से रेडिकल्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी वैलेंसीज क्या हैं। फिर स्पेशल ग्रुप में क्या हैं। फिर इसके बाद बेसिक रेडिकल्स टोटल कितने हैं। बेटा आपको पता है कि वो 6 ग्रुप्स होते हैं, उसमें रेडिकल्स के आपको पता होना चाहिए, ग्रुप रिएजेंट्स का आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आप जब एसिडिक रेडिकल की बात करते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर आपका रेडिकल एसीटेट है तो उसका इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, वो पाम टेस्ट होता है। पाम टेस्ट कैसे किया जाता है, ये इसकी केमिस्ट्री आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक रेडिकल की जब बात करते हैं तो बेसिक रेडिकल में आपने ये बेटा जहन में ये बात बैठा लें, अगर उसमें आपका जिंक आता है रेडिकल, फॉर एग्जांपल जिंक आता है, तो जिंक के लिए फिल्टर एश टेस्ट क्या होगा, वो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेनस का फिल्टर एश टेस्ट क्या आता है। फिर उसके बाद फ्लेम टेस्ट क्या है, फ्लेम टेस्ट कैल्शियम का क्या है, बेरियम का क्या है, स्ट्रॉन्शियम का क्या है, सोडियम का क्या है, पोटाशियम का क्या। बेटा ये तमाम चीज़ें आपके जहन शीट होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आपका रेडिकल एल्यूमिनियम निकलता है तो बेटा इसके लिए लेग टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर अक्सर पूछता है। फिर इसके बाद एसिडिक रेडिकल नाइट्रेट का रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। रिंग टेस्ट में एक ब्राउन रिंग बनता है, उस रिंग का नाम आना चाहिए। मैं इतना बता देता हूँ कि वो जो रिंग टेस्ट में ब्राउन रिंग बनता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। इसी तरह एल्युमिनियम के लिए
लेक टेस्ट आपको अच्छी तरह जहनशी होना चाहिए। बेटा इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो हैं ये आपके जहन में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फिर वो थ्योरी बुक पे आ जाता है, थ्योरी बुक पे भी कुछ भी पूछ सकता है। तो बेटा आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह आनी चाहिए। इन तमाम पे तवज्जो कीजिएगा, जहनशी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी दिखाइएगा ताकि आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर जाए। बेटा उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे, गौर करेंगे। ये वो बातें हैं जो मैंने आपको बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से बताई हैं। बेटा आप इन पे अमल करें, इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एफएससी की बात हो रही है। टोटल मार्क्स इसके 30 होते हैं। इसके 2 मेजर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके 8 मार्क्स होते हैं और एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है उसके 6 नंबर होते हैं। फिर प्रैक्टिकल नोटबुक के 4 नंबर होते हैं, वाइवा के 4 नंबर। मैं आखिर में बेटा एटीट्यूड में पॉजिटिविटी की वजाहत करना चाहता हूँ। एटीट्यूड में पॉजिटिविटी से मुराद ये है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी यूनिफॉर्म और ड्रेस सिंपल, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये साबित करे कि यू आर वेरी डिसेंट एंड सीरियस स्टूडेंट। बेटा ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर को मजबूर करती हैं कि वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेटा आप मेरी इन बातों पे अमल कीजिएगा। और वो बच्चे जो सिर्फ पास मार्क्स के लिए कोशिश करते हैं, बेटा मेरी उनको एडवाइस है कि वो बोर्ड में अच्छे नंबर लेने के लिए कोशिश करें। अगर आप पास मार्क्स के लिए कोशिश करते हैं तो पास मार्क्स का मतलब ये होता है कि आप बमुश्किल से पास होंगे। आप कोशिश करें कि आप अच्छे नंबर हासिल करें। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पलटकर झपटना, झपटकर पलटना, पलटकर झपटना, झपटकर पलटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।